2026 में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान जीके की एक महत्वपूर्ण सीरीज लेकर के मैं आया हूं। जो क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके समक्ष जो है वो वन लाइनर होने वाले हैं। वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे और इनकी संख्या जो है दोस्तों बता देता हूं मैं आपको 5999। कितने प्रश्न होंगे? 5999 इन वीडियोस के माध्यम से मैं कवर करूंगा। और ये पीडीएफ जो है दोस्तों वो 144 पेज की पूरी पीडीएफ होने वाली है। ठीक है, मतलब मैंने ई बुक बनाई है। ठीक है, पूरी पीडीएफ है। जैसे कि आप इसको स्क्रॉल करोगे ना तो इसे आप पेज के पेज पढ़ पाओगे। ठीक है, A4 साइज के पेज हैं, फोटोकॉपी निकलवा के पढ़ो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये पूरी की पूरी पीडीएफ होने वाली है। ठीक है, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने में और अच्छे तरीके से आप पढ़ पाओगे इन चीज़ों को। हाँ, ये पीडीएफ में जो है वो आपको उपलब्ध करवाने वाला हूँ। चलिए एक बार थोड़ा वीडियो शुरू कर लेते हैं, उसके बाद आप कंटेंट देखिए, फिर विश्वास कीजिए, फिर इसके बाद जाकर के जो है अपन पीडीएफ को डाउनलोड करना बता दूंगा आपको। ठीक है, और कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चलिए पहला प्रश्न आता है, अपना प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान के अभिलेखों की मुख्य भाषा कौन सी थी? दोस्तों राजस्थान के जो अभिलेख हैं उनकी मुख्य भाषा कौन सी थी? तो मानी जाती है दोस्तों कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। ठीक है, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा होगा, डायरेक्ट आंसर दे रखा होगा, ताकि आपके समय की बर्बादी नहीं होगी। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन याद करना है, डायरेक्ट उसका आंसर याद करना है। ठीक है, इधर आपको प्रश्न दे रखे, टोटल आपके 5000 से 6000 प्रश्न लगभग हो जाएंगे और इधर आपके उसके 6000 प्रश्नों के उत्तर दे रखे हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत स्टैंडर्ड प्रकार के जो प्रश्न हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगे। प्रश्न आपको वो देखने को मिलेंगे जो आगामी एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना होने वाली है और जो आगामी संभावित एग्जाम्स हैं उनमें तो पूछे जाएंगे। उससे पहले जो एग्जाम हुआ है, जैसे आज तक, जैसे अभी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम बाकी है, उसमें भी ये प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकते हैं जीके के। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो गया, एलडीसी, पटवार, कोई सा भी एग्जाम जो अभी वैकेंसी आने वाली है, सीईटी, सबसे बड़ी सीईटी एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए तो रामबाण साबित होने ही वाले हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी सीरीज जो है इसको जरूर डाउनलोड कीजिएगा आप इस पीडीएफ को और पढ़ने का प्रयास कीजिए। चलिए दूसरा अपना महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है? दोस्तों अभिलेख जो है उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसे एपिग्राफी के नाम से जाना जाता है। अभिलेख जो होते हैं दोस्तों, हाँ अभिलेख जो होते हैं उनके जो अध्ययन को है वो एपिग्राफ के नाम से जाना जाता है। किसी भी किताब में नहीं दे रखा है लेकिन आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखियो राजस्थान के जो अभिलेख हैं उनकी मुख्य भाषा जो अधिकतर देखी जाती है वो संस्कृत भाषा है। अभिलेखों के अध्ययन को जो है वो एपिग्राफी के नाम से जाना जाता है। और तीसरा यदि बात करें क्वेश्चन, तो राजस्थान की अभिलेखों की प्रमुख शैलियाँ जो है दोस्तों वो गद्य और पद्य के रूप में जानी गई है। ठीक है, गद्य और पद्य के रूप में अभिलेखों की प्रमुख शैलियाँ हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न आता है अपना कि राजस्थान के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि कौन सी थी? तो देखो दो लिपियां का नाम आता है, जिसमें एक तो महाजनी लिपि और एक हर्ष लिपि का नाम आता है। ठीक है, तो राजस्थान के जो अभिलेख है उनमें प्रयुक्त जो लिपि थी दोस्तों वो थी महाजनी एवं हर्ष लिपि। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न है अपना कि अभिलेख से क्या आशय है? दोस्तों अभिलेख का क्या अर्थ होता है वो आपको जानना है। तो राजाओं की जो वंशावलियां हैं आदि का जो वर्णन देखने को मिलता है, वर्णन, ठीक है, तो वही जो है दोस्तों वो अभिलेख से इसका तात्पर्य माना जाता है। ठीक है, तो राजाओं की जो वंशावलियां हैं आदि का जो वर्णन होता है दोस्तों वही जो है वह अभिलेख से आशय है। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा हो गई अभिलेख की। ठीक है, राजाओं की वंशावली का वर्णन जो है वो अभिलेख के अंदर देखने को मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये पीडीएफ जो है वो आपको कैसे डाउनलोड करनी है और आपको कैसे प्राप्त होगी। तो देखो सबसे आसान तरीका, मैंने प्रिय विद्यार्थियों आपके लिए बहुत चीज़ें जो फ्री में दे रखी है। इसके साथ साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें, टेस्ट सीरीज वगैरह हो गई, मैं आपको बहुत चीज़ें जो पढ़ाई से संबंधित होती है वो आपको 2026 एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगी, वो मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। ठीक है, अब ये पीडीएफ जो है दोस्तों ये पूरी की पूरी 144 पेज की पीडीएफ है। ठीक है, 144 पेज की पीडीएफ है। अब इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है, इस पीडीएफ का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो इस चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है हमारा उसमें दे रखा है, या फिर बायो में भी आपको मतलब ऐप जो है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपको हमारा जो ऐप है दोस्तों वो डाउनलोड करना पड़ेगा। SK स्टडी एकेडमी के नाम से ऐप है। फिर बाद में आप भले डिलीट कर दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, एक बार पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिएगा आप। ठीक है, ताकि आप पढ़ाई का जो रिदम है ना वो आज से ही शुरू कर पाओ। ठीक है, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पीडीएफ के आप फोटोकॉपी निकलवाएं, मात्र 40 से 50 रुपये आपको फोटोकॉपी के लगेंगे। लेकिन आप दिन के 5 से 7 पेज पढ़ने का प्रयास करें। दिन के यदि 5-7 पेज आप पढ़ रहे हैं तो मान के चलो कि एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा आपका। ठीक है ना, हाँ, तो ये मैं इतना अच्छा विश्वास आपको जो है दिला देता हूँ। ठीक है, तो लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे हमारा ऐप जो है दोस्तों वो ओपन होगा। उसके बाद उसमें रजिस्टर वगैरह कीजिएगा, नाम नंबर वगैरह भरिएगा आपकी सिक्योरिटी के लिए, और उसके बाद जाकर के ई नोट्स का एक फोल्डर बनेगा। ठीक है, ई नोट्स का एक फोल्डर बना रखा है मैंने, उसके अंदर सारे नोट्स डाल रखे हैं, चाहे वो हस्तलिखित नोट्स हो गए, चाहे वो आपके वन लाइनर क्वेश्चंस के नोट्स हो गए, चाहे आपके क्वेश्चन और उसके व्याख्या के बारे में जो एक सीरीज़ मैंने एक और बनाई है वो सीरीज़ हो गई। कुल मिलाकर बहुत सारी पीडीएफ जो है मैंने वहाँ पर अपलोड कर रखी है और वो जाकर के आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है मुझे। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है। और पढ़ने का तरीका यदि आपको साथ ही साथ बताना चाहता हूँ, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन पढ़ने का जो तरीका है दोस्तों वो बता देता हूँ हाथों हाथ। तो देखिए 7 से लगा करके 10 पेज आप प्रतिदिन याद करें,
तो याद करने का मतलब समझे, सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको कंठस्थ तरीके से याद, देखो 7 से 10 पेज कोई कम नहीं होते। 1 घंटे का एक प्रश्न भी याद करो, एक पेज भी याद करोगे ना तो जिनके कितने पेज याद होते हैं, 12 पेज होते हैं, ठीक है। 12 नाइट वाला टाइम तो मैंने छोड़ दिया, जबकि अपन है ना लगभग 15 से 16 घंटे तक जो है वो जागते हैं, ठीक है ना। तो उसमें सिर्फ आपको 12 घंटे देने हैं और 12 पेज जो है 1 घंटा एक पेज के लिए दीजिए। वैसे पढ़ने में आपको 10 मिनट लगे, 10 मिनट भी नहीं है भाई साहब, 5 मिनट का पोर्शन है बस, लेकिन आपको 1 घंटा मान के चलो एक पेज में लग जाता है, यदि 1 घंटा एक पेज के लिए आप याद करते हो तो ठीक है। तो आप 12 पेज पढ़ो, दिन के 12 पेज पढ़ो, और उससे पहले जो एग्जाम आ रहे हैं ना आपके, उससे पहले आप इस पीडीएफ को जो है 10 बार रिवीजन कर लो बस। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप इतना सा पढ़ लोगे ना तो आपका एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात हो गई है, बहुत हो गई, ठीक है। और हाँ, अपने दोस्तों को प्रिय जो अपने विद्यार्थी हैं दोस्तों, जो पढ़ाई के प्रति समर्पित हैं और रियल में एक मतलब कोई होता है ना कि सब छोड़ छाड़ के सिर्फ पढ़ाई ही कर रहा है, तो उसका ज़रूर सपोर्ट करें और हमारे चैनल के बारे में उस व्यक्ति को बताएं। बाकी फर्जी लोगों को हमारी कोई पहुँच बनाने का कोई उद्देश्य ही नहीं है, ठीक है। और हम चाहते भी नहीं है क्योंकि फर्जी लोग हमारे से जुड़े, ठीक है। बस पढ़ने वाला स्टूडेंट होना चाहिए, वो हमसे जुड़े, बस हम उसी में संतुष्ट हैं, ठीक है। और आप कमेंट जरूर करें दोस्तों, कोई भी दिक्कत आती है, कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, आपको नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, पीडीएफ चाहिए, कुछ भी है, आप कमेंट करें, ठीक है। चलिए छठा अपना प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं ना, थोड़ा पढ़ भी लेते हैं अपन, ठीक है। देखो यूट्यूब के जो वीडियोज़ होते हैं ना वो सिर्फ आप तक पहुंच बना रहे हैं। अब जैसे मेरे पास बहुत सारी पीडीएफ पड़ी, नोट्स पड़े हैं, वो सारी चीज़ें मतलब पढ़ाई का कंटेंट है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है, लेकिन वो अब आप तक कैसे पहुंचेगा? तो मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म है, ऐसे जो छोटे बड़े कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं उनसे अपन जुड़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो एक यूट्यूब इनमें से माध्यम है, और यूट्यूब पे आप जो वीडियो देख रहे हो अभी, तो इसी पे मैं जो है आपको पीडीएफ के बारे में बता रहा हूँ, वही चीज़ होती है बस, ठीक है। तो आप निरंतर जुड़े रहें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। चलिए हाँ, वो मुंह पे आ जाता है, ठीक है ना। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? देखिए छठा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम जो अभिलेख है दोस्तों वह कौन सा है? तो बरेली का शिलालेख जो है दोस्तों वह माना जाता है राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख, ठीक है, बरेली का शिलालेख। फिर सातवां प्रश्न आता है कि बरेली का शिलालेख वर्तमान में कहाँ पर जो है वो सुरक्षित रखा गया है? तो याद रखिएगा अजमेर में, ठीक है। राजस्थान का जो अजमेर जिला है वहाँ पर बरेली का जो शिलालेख है दोस्तों वह वर्तमान में सुरक्षित रखा गया है, ठीक है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 8 नंबर का प्रश्न आता है अपना कि बरेली का शिलालेख पंडित गौरी शंकर